आपकी कॉल आते ही तुरंत आपके घर की तरफ निकल पड़ा। इतना अंधेरा क्यों है? आज जल्दी सो जाने का इरादा है क्या? अंधेरा अपने अपने दिल के मुताबिक ना जाता है डॉक्टर, वक्त की पाबंदी करें। इस वक्त अंधेरे का स्वागत किस मकसद से हो रहा है? क्या अब अंधेरा है? आपके जवाब में होशियारी झलकती है, लेकिन मुझे होशियारी से बेहद डर लगता है। डर कैसा? होशियारी एक कवच का काम करती है। किसी विषय को छुपाने या बरगलाने की खातिर उसे इस्तेमाल किया जा सकता है ना? क्या मैं कुछ छुपा रही हूँ? मैं नहीं जानता। मैं ठहरा गांव का एक मामूली सा डॉक्टर, मुझ में खासम खास बातों की परख कहाँ। एक चीज है जो मुझे बेहद नापसंद है। यस, कौन सी चीज है वो? अपने ऊपर दया भाव जताना। अगेन सेल्फ पिटी। ऑलराइट, मुझे क्यों याद किया? जल्द से जल्द पहुंचने का आदेश था। कैसे? आप खुद ही जांच लीजिए। इनसे बातचीत करेंगे तो पता चलेगा कि मुझ में कितना सब्र है। हाउ आर यू प्रोफेसर? वो खिड़की जरा खोल दीजिए। खिड़की खोल दूं? अप्पा ने मना किया है खिड़की खोलने के लिए। बाहर की हवा अंदर आनी चाहिए ना? शायद अंदर की हवा भी बाहर न जाने पाए, ऐसी सोच भी तो हो सकती है ना डॉक्टर? Right. हाँ, प्रोफेसर, अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? क्या जवाब दूं आपको? क्या सुनना चाहेंगे आप मुझसे? क्या ये कहूं कि I'm on top of Mount Everest? माउंट एवरेस्ट का टॉप क्यों? आइवरी टावर कहना ज्यादा सही रहेगा। ये मशीन होशियारी से अनजान है। सच्चाई को ना छुपाना जानती है ना बदलाना जानती है। बिल्कुल मासूम, एक गांव के डॉक्टर की तरह। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि छोटी मोटी बातों से परेशान नहीं होना है। आप मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहे। देखिए, आपका सहयोग रहेगा तभी दवाइयों का असर होगा। शायद आपके पास इस मसले पर भी कोई राय हो। हाथ कंगन को आरसी क्या? रुक है निर्मला, मैं गवाह की पेशी या पूछताछ करने वाला वकील नहीं हूँ। मैं महज एक मासूम गवर्नमेंट डॉक्टर। I did not say this on my own. I was just quoting it. All right, just quoted. बट मरीज को भावुकता से बचाए रखना उनकी बेटी होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है ना। फिलहाल इन्हें चाहिए कंप्लीट रेस्ट। Yes, you are right. I need complete rest. तो कब मिल सकता है मुझे complete rest? Show me your machine. क्या कहती है? आई एम सॉरी प्रोफेसर, आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल है। बस थोड़ा सावधान रहना होगा, ये मुनासिब होगा। दो बार अटैक हो चुका है डॉक्टर। इस मसले का गिनती से कोई ताल्लुक नहीं है। आप जानते हैं ना आइसनोवर को कितना अटैक हुए थे? Eisenhower. I am not Eisenhower, doctor. He was a very happy man. हाँ, खैर छोड़िए ये, आप ये सारे सब कुछ छोड़िए। I have to share some news with you. Come sit. Really? ये कौन शख्स है? बैंगलोर से आने वाले। It means my son. आपका बेटा। बड़े सालों के बाद बाप बेटे की मुलाकात होने वाली है ना? हाँ, 10 साल बाद। डॉक्टर आप क्या लेंगे? चाय या कॉफी? मिठाई भी साथ खिलाइएगा। आपके बड़े भाई आने वाले हैं। चाय या कॉफी डॉक्टर? कॉफी चाहिए। अभी ये तकरीबन आप ही की उम्र का होगा।
ऐसी 10 साल बाद बेटे से मिलने वाले हैं, आपका भावुक हो जाना तो लाजमी है। You better take some tranquilizer. हम एक दूसरे से 10 सालों तक क्यों नहीं मिले? क्या मैंने इस विषय में पहले आपसे भी बात की है कभी? Yes. Oh God. इतनी भारी भरकम प्रोफेसर की किताब पढ़ना, This is not complete rest. Damn my rest. क्या कहा था मैंने आपसे? याद है? टॉपिक चेंज मत कीजिए। मानसिक अनबन, यही कहा था आपने। खैर छोड़िए ना पुरानी बातों को, देखिए अपने आप को अशांत न कीजिए। Did Nirmala tell something to you? निर्मला, वे क्या कहेंगी? भाई के आने से भी तो खुश होंगी। Mr. James, I was not born yesterday. निर्मला के सब्र से वाकिफ होने का तजुर्बा भी ले लीजिएगा। मतलब आपको ऐसा लगता है कि निर्मला जी भाई के आने की खबर से खुश नहीं है? I'm not saying anything. आपके भाई के आने की खबर सुनी? Some happy news. कॉफी पीजिए और बताइए कैसी बनी है। चीनी थोड़ी ज्यादा है। Thank God I'm not diabetic. आप ही ने तो मिठाई की फरमाइश की थी। से डॉक्टर, जी। जब उससे मुलाकात होगी मैं कैसे रिएक्ट करूंगा यही सोच रहा हूँ। पर जब उसके आने की खबर मुझे मिली तो खुशी बहुत हुई, इस बात को डिनाई नहीं कर सकता। शायद रिफ्लेक्स एक्शन। एक्चुअली इनकी खुशी में शामिल होने के लिए ही आपको बुलाया डॉक्टर। जब वो अलग हुआ था मुझसे, 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जी। सैकड़ों शिकायतें थी उसे मुझसे। उसने मेरे माथे पर लानतें थोपी थी। उसे लगा मैंने अपनी बेटी को हमेशा ज्यादा अटेंशन दी और अपने बेटे के प्रति उदासीन रखा। ऐसी लानत, ऐसी एक्यूजेशन almost sounded like incest. My God, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? A good Christian is shocked. मेरे बेटे ने उस वक्त ये बात कही थी, मैं तो बस बयान कर रहा हूँ। पर अब कुछ नहीं है मेरे मन में उसके लिए कोई गिला शिकवा नहीं, गुस्सा भी नहीं है। आप प्लीज कॉफी पीजिए, ठंडी हो जाएगी। मेरे लिए ऐसे ठीक है। I like this better. निर्मला के सामने आप ये कैसी बातें करने लगे? इंसेस्ट ये वो, अटपटा लग रहा है मुझे। भाई ने जो बात 10 साल पहले कही थी, अब उसकी बहन कह रही है। और अगर मैंने उसे अपने पास रखा हुआ है, तो इस बारे में जिक्र करना अटपटा लगता है आपको? What do you mean? डॉक्टर, निर्मला की ये राय है कि मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा मर्द उसके करीब आए, उसे अपना बनाए। वो समझती है कि मेरी ईर्ष्या की वजह से उसकी शादी नहीं हो पाई। And in terms of psychology, बात को अगर मैं I hope you understand, डॉक्टर। प्रोफेसर, आपकी पत्नी को गुजरे कितने साल हो गए हैं? ये सवाल अब क्यों? डॉक्टर, मैं विकारग्रस्त आदमी नहीं हूँ। I'm not a pervert. You can take my word out. डॉक्टर, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था वुड्रो विल्सन के बारे में। फ्रॉइड का लिखा हुआ रिसर्च पेपर था। I see. फ्रॉइड कहते हैं कि वुड्रो विल्सन को अपने आप से बेहद लगाव था, प्रेम था, और अपनी इस फीलिंग को वो औरों के प्रति मानवता, हमदर्दी एटसेट्रा का नाम लेते हुए जिया करते थे। लेकिन जब वो बीमार पड़े, बिस्तर पकड़ लिया, तो उनको
ये यकीन हो गया कि उनके आसपास जन्मे हर इंसान की रचना केवल उनके खातिर हुई है। उनसे संबंध बनाए रखना ही हर एक का एकमात्र लक्ष्य है, अब चाहे वो उनके संबंधी हो या फिर अनजान मुसाफिर। You mean? वो इस बात को मानने या समझने के लिए तैयार ही नहीं थे कि हर इंसान की अपनी एक सोच, अपनी एक निजी जिंदगी भी हो सकती है। जब बीमारी बढ़ी, शरीर के प्रति मोह बढ़ता गया, आसक्ति बढ़ती गई। दूसरों को अपने स्वार्थ के ढांचे में उतारना, यही तो अहम है। यही अहंकार है असली बीमारी, उच्च कोटि का ईगो। फ्रॉइड ने इस बात की पुष्टि की है, रीजन भी समझाया है, एंड इट मे अप्लाई टू यू। It may apply to me. Yes, Woodrow Wilson loved and hated his father at the same time. प्रोफेसर, आपने मुझे गलत समझा। मैंने आपकी पत्नी के बारे में इसीलिए पूछा कि मैं ये जान सकूं कि आप अपनी बेटी से कितना प्रेम करते हैं। इतने सालों आपने अकेले बेटी को पाला पोसा है। आपके और आपके बेटे के बीच हुई अनबन के बारे में तो मैं नहीं जानता, पर निर्मला की समस्या अलग है, उसे भी समझना जरूरी है। समस्या अलग है, क्या मतलब? हर इंसान की अपनी एक निजी जिंदगी हुआ करती है, इस बात से तो आप भी एग्री करते हैं। इस पर एक मुहावरा याद आया, माँ औलाद भले एक हो, तो भूख और पेट तो अलग अलग होते हैं। इनफैक्ट दिल भी अलग अलग है। इस दुनिया में पेट की भूख के अलावा भी कई किस्म की भूख है जो जरूरी है, और इंसान की पर्सनल फ्रीडम। क्या बात है डॉक्टर, ये हुनर आपने छुपा कर रखा था। आज तो आपकी वाणी में ना साक्षात सरस्वती प्रकट हुई है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, इन सारी चीजों के बारे में आप सोच और समझ भी लेते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों पर आपका आश्चर्यचकित हो जाना, ये तो आश्चर्य की बात है। आप पढ़ी लिखी हैं, स्कॉलर हैं। Don't be sarcastic. Is it your exclusive privilege? हर इंसान की निजी जिंदगी है, वगैरह वगैरह। आपको क्या लगता है मैंने निर्मला को अपने पास जकड़ के रखा है, मैं रोक रहा हूं उसे शादी करने से? हाँ, आपने रखा है जकड़ कर, लेकिन इस काम को बहुत चतुराई से किया है आपने। आपको छोड़कर चली जाओ, ऐसी सोच भी गलत है, पाप है। आपने मुझ पर ऐसे संस्कार थोप दिए हैं। अपने आप को दोषी मानने लगूं, ऐसी सोच देती है आपने। मुझे कमजोर बना दिया है। अपनी पत्नी के देहांत के बाद आप अगर दूसरी शादी कर लेते ना तो सही रहता, वाजिब होता, लेकिन नहीं। आपको तो मेरे ऊपर रौब चढ़ना था कि देखो देखो मैं कितना महान हूं, देखो मेरा त्याग। और इस बात को जता जता कर आपने मुझे नॉर्मल रहने ही नहीं दिया। मेरा सत्यानाश कर दिया आपने। डॉक्टर प्लीज बोलने दीजिए, इसे बोलने दीजिए। हाँ, मैं बोलूंगी, आज चुप नहीं रहूंगी। रघु होशियार निकला, आपसे झगड़ा किया और आपको छोड़कर चला गया। आपको तन्हाई से डर लगता है तो आपने मेरे पैरों में इस घर के चार दीवारी की बेड़ियां बांध दी। सच बताइए, ये आपका वात्सल्य था या आपका स्वार्थ? मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप इनसे इस तरह की बातें ना करें। मिस डॉक्टर, एक बात और, इन्होंने आपको जबरन नहीं रोका है, अब खुद यहाँ से नहीं जा पा रही, यही अहम बात। जानती है क्यों? आपका अपने पिता के प्रति प्यार, यही प्यार आवेश में बदल जाता है, तब आप कुछ भी करने लगती है। डॉक्टर, कैन आई टेल यू समथिंग? यस। बात 4 साल पहले की है। कोई खास बात? प्लीज सिट डाउन, मुझे आपसे खास बात ही शेयर करनी है। बताइए। उन दिनों हम मद्रास में रहते थे। एक दोस्त के घर पर मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। वो एक एयरफोर्स ऑफिसर थे। He liked me and I liked him. मैंने उन्हें घर पर इनवाइट किया। अप्पा से मिलना। हाँ, क्या तुम ये बताने वाली हो तुम्हारी शादी की राह में मैंने रुकावट डाली थी? What else? You are wrong, my dear girl. You are wrong. शादी के बाद तुम दोनों मेरे साथ आकर रह सकते हो, ऐसा कहा था मैंने। और तुम्हें लगा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर रह सकता हूँ? इस बात पर कितना लड़ी थी तुम मुझसे। तभी समझ गया था how much you hate me.
बेटी, नर्स, सेक्रेटरी, तीनों को एक साथ एक ही इंसान निभा दे तो उसको आप आजाद कैसे कर देते? निर्मला प्लीज. She did not mean anything. She is a little excited. I'm sorry, doctor. No, it's okay. Can I ask you something? Yes. What is it? आप बहुत थकी हुई मालूम पड़ती हैं. अगर आप कहें तो इनकी देखभाल के लिए एक नर्स भिजवा दूं. What do you mean? आप मुझे इंसल्ट करना चाहते हैं? नर्स रखने से मसले का हल हो जाएगा. आप कृपा करें मेरे ऊपर, आप जाइए यहाँ से. Leave me alone. निर्मला, आप पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं. सोचिए जरा, अगर मान भी लें कि आपके पिता ने नहीं चाहा कि आपकी शादी हो जाए, तो क्या आप अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती थी? नो, लिसन टू मी. आप खुद उनसे दूर नहीं जा पाई. मेरे विचार में अगर आप आप बार-बार एक ही बात बोले चले जा रहे हैं. कहीं को सुन नो नो, आप पूरी बात सुनिएगा. उनके जीवन में पत्नी का अभाव, आपके जीवन में माँ का अभाव, यही साझा गम आप दोनों के संबंध का आधार रहा है. इस संबंध को तोड़ना या नकारना आसान काम नहीं है निर्मला जी. आप खुद उनसे दूर नहीं जा पाए. इसी बात से आप त्रस्त हैं, नाराज हैं. एक अजीब सी खींच है आपको. यू नीड रेस्ट. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आप एक नर्स रख लेंगे तो उनके लिए या मेरे लिए? डोंट बी फ्रिवलस. इस बात पर हंसी आ रही है आपको? नो नो, व्हाट हैज हैपेंड टू यू? डॉक्टर, मुझे रेस्ट की जरूरत नहीं है डॉक्टर. उनसे दूर जा पाना ही मेरा एकमात्र कारण नहीं है चिड़चिड़ेपन का. I need a man. मुमकिन है कि वो आप ही हो. What? आपकी पत्नी ने आपको तलाक दे दिया, सही किया. एक आइडियल इंसान बने जाने की यही हिम्मत हो सकती है. अपने सिर के आधार एक हेलो, एक अलौकिक रोशनी के साथ क्यों जीना चाहते हैं आप? एक नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइफ क्यों नहीं बिताना चाहते? मैं नहीं समझता कि मेरे सर के आर पार कोई हेलो है. मैं बेहद एक आम आदमी हूँ और शायद मेरा आम होना ही आपकी नाराजगी का कारण है. शादी के 3 साल बाद पत्नी से अलग हो जाना, 15 साल से इसी गांव में गरीबों का मुफ्त इलाज करना, उनके झगड़े सुलझाना. अपने कंधे पर इस क्रॉस को ढोते ढोते आप थकी नहीं? हाँ, बोर नहीं हुए अभी तक? मैं इस लाइफस्टाइल से बेहद खुश हूँ. अभी बात कहकर कहीं मैंने आपको नाराज तो नहीं कर दिया है. मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके ऊपर एक खालीपन है. नो, हर सन्यासी का एक पिछला इतिहास होता है. हत्या के पीछे भी का कर. आपकी सोच पर मैं कैसे पाबंदी लगा सकता हूँ? आपके और आपकी पत्नी के बीच में दूरियां कैसे बढ़ी डॉक्टर? फिलहाल तो ये मतलब की बातें हैं. हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए. वो वहाँ अकेली रहती है, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ. हम दोनों ही बेहद खुश हैं. और यस. आप सच में खुश हैं? या फिर अपना गम भुलाने के खातिर अपने आप को बिजी रखते हैं इस गांव के गरीबों का मुफ्त इलाज करने में? यू नो, सब्लिमेशन. मैं वाकई खुश हूँ. अभी खुशी है या सब्लिमेशन है? खैर छोड़िए. आप जैसे मैच्योर साइकोएनालिस्ट से मैं कोई जांच पड़ताल करवाना भी नहीं चाहता हूँ. लीव इट. मैंने आपके सामने एक बात रखी थी डॉक्टर. आपने अभी तक उस पर अपनी राय नहीं बताई. किस विषय पर? आई नीड अ मैन. मुमकिन है कि वो आप ही हो. जवाब में क्या सुनना पसंद करेंगी आप? क्या आप सोचती हैं कि मैं आपसे कहूंगा कि हाँ मैं ही वो आदमी हूँ और बत्ती बुझाकर आगे बढ़ूंगा, या फिर मैं कहूंगा कि मैं वो आदमी नहीं हूँ और किसी दूसरे आदमी को आपके पास भेजूंगा? अगर आप सच में इंटरेस्टेड होती निर्मला, क्या आप ये बात मुझसे कह पाती? टू प्राउड निर्मला, टू प्राउड.
तरफ देखिए, कैसे बच्चे की तरह सोच रहे हैं। मुझे बचपन की मासूमियत से जुदा रखा है इन्होंने। I hate it. I just hate it. जिंदगी से मार खाए हुए इंसान है प्रोफेसर साहब। आपके मेरी जिम्मेदारी है कि इनकी सेवा करें। इनकी सेवा का आपको कुछ समझ में नहीं आ रही है? Get this. Damn him. आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं? इस बात का जवाब मैं आपके अप्पा से बात किए बगैर नहीं दे सकता आपको। Tell me one thing though. Are all the saints important? My God. निर्मला, 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 मोमबत्ती है क्या आपके पास? निर्मला, God. निर्मला, 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 प्रोफेसर, प्रोफेसर, are you all right? प्रोफेसर, 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 माय गॉड, दवाइयों की शीशा टूट गई है निर्मला। I'm so sorry निर्मला।
इस रॉटन गांव में ही रहने वाली हूँ। बैंगलोर नहीं आना चाहती। What a wretched village. मुझे यहाँ आए हुए 20 दिन बीत चुके हैं। तब से लगातार बारिश बरसती जा रही है। मुझे को इससे बेहतर गांव नहीं मिला सेटल होने के लिए। बुढ़े की कोई तस्वीर है घर में? बगल में रखी देते हैं। निर्मला, बुढ़े की कोई तस्वीर है घर में? नहीं। छोटी उम्र में कोई गुजर जाए तो हमारे जहन में वो जवान ही बने रहते हैं। अम्मा को मैं कभी भी बुढ़ी के रूप में नहीं सोच सकता, इमेजिन नहीं कर सकता। बुढ़े की जवानी की तस्वीर मिल जाए तो सही रहेगा। और else if you look odd, but old man, he was never young. इस किताब का नाम जानती हो? Theory and experiments relating psychoanalytic displacement to stimulus response generalization. My God, मेरी तो सांस ही फूल गई। बुड्ढे ने पता नहीं क्या क्या अंडरलाइन कर रखा है। Very funny old man. The ethical and sociological aspects of murder, suicide and other crimes. A crazy daughter for a crazy old man. They are dull weather. ऐसे मौसम में क्या मर्डर शेडर की किताब पढ़ रही हो? नींद आ रही है तुम्हें? I can understand. अब ऐसी किताब पढ़ोगी तो नींद नहीं आएगी। ठीक से सो नहीं पाए। कल रात ही आजकल नींद ठीक से आई नहीं है। I can understand. What can you understand? बुढ़ा इस तरह अचानक गुजर गया। उनके गुजर जाने से मैं घुट-घुट कर नहीं मरी जा रही। Really? अभी सुनो ध्यान से। अप्पा के गुजर जाने से मैं नाखुश नहीं हूँ। तुम कुछ दिखती तो नहीं हो। हाँ, तुम्हारी जिद है कि मैं तुम्हारी बात मान लूं तो फिर ठीक है। Shut up! क्या हो गया है तुम्हें? Are you not well? मैंने ऐसा क्या कह दिया निर्मला? इस तरह क्यों नाराज हो गई? I'm sorry. सच सच बताओ कि मेरे बैंगलोर जाने के बाद तुम इस घर में अकेली रह पाओगी? घर की एक एक चीज क्या तुम्हें उस बुढ़े की याद नहीं दिलाएगी? उस किताब के अंदर लाल स्याही से रेखांकित पन्नों को देखा तो ऐसा लगा कि जैसे बुढ़ा किताब के भीतर से झांक रहा। मुझे डराना चाहते हो? मैंने तुम्हारे साथ बैंगलोर आने से मना किया है। ये तो नहीं कहा कि मैं इसी गांव में बैठी रहूंगी। I see. तो तुम्हें भी ये गांव पसंद नहीं? नहीं, ये गांव, ये घर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। It is hell. है नहीं। बारिश अभी तक रुकी नहीं। तुम्हें याद है उस दिन जब डेड बॉडी को अग्नि दी थी तो आग पकड़ ही नहीं रही थी। कितनी लकड़ियां कितने उपले जलाते रहे मगर आग बढ़ी नहीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे बुढ़ा चिता के भीतर से हंस रहा। दुनिया से न जाने की मानो जिद पकड़ ली है। My God, what an ego ही है। एक बात और, प्रभु, will you stop this? मैं इसे ऑब्जेक्टिवली देख पा रहा हूँ। तुम्हारे लिए शायद ये मुश्किल बात है। I can understand. Jab your understanding, just shut up. I'm sorry.
इट्स ओके। तुमने कहा कि तुम्हें गाँव पसंद नहीं है, तुम जाना चाहती हो, तो फिर कहाँ जाने का इरादा है? अभी ऐसे कुछ खास सोचा नहीं। मुमकिन है कि मद्रास चली जाऊं। मद्रास जाओगी? वहां जाकर करोगी क्या? हिंदू धर्मशास्त्रों में लिखा है कि पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई का वर्चस्व होता है। तुम क्या अप्पा की जगह लेना चाहते हो जो मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो? एक पिता का सानिध्य काफी रहा है मेरे लिए। I don't want another father. नॉनसेंस। मैं अप्पा नहीं बनना चाहता, इसीलिए तो मैंने शादी नहीं की। तुम कभी अकेली नहीं रही हो इसलिए पूछ रहा हूँ। अकेली? My God. प्रभु, हमारे घर में हर कोई अकेला है, तन्हा है। अप्पा और मैं साथ में रहे, लेकिन हमारा अकेलापन घटा नहीं, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ गया। तुम बताओ, तुम जब हमारे साथ रह रहे थे, हम सबसे अलग ही बने रहे। यस, यू आर राइट। अलग और अकेला ही रहा। उस बुढ़े ने कभी मेरी परवाह ही नहीं की। कि तुमने अप्पा को बुढ़ा बुढ़ा कहने की रट के लगा ली। लॉजिकली स्पीकिंग मुझे तो लगता है, हाँ, क्या लगता है तुम्हें? तुम्हें तो मुझे ऐसा लगता है कि अप्पा के लिए तुम्हारे दिल में बेहद प्यार है, मगर तुम एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हो। ओह, व्हाट अ डिस्कवरी। No, my dear brother. You see, जब तुम अप्पा से लड़कर नाराज होकर गए थे, तब किस बात पर गुस्सा आता था? कि अप्पा ने मुझको ज्यादा टेंशन दी, तुमसे ज्यादा। Did you ever thought what was the real reason? That reason was the real reason. No. The reason was jealousy. You were jealous. और jealousy तब होती है जब हम किसी के लिए बेहद affectionate हो, लेकिन वो हमें इग्नोर करते हैं। All right, all right. Maybe you are right, but ये पूरा सच नहीं है, ये आधा सच है। अप्पा के प्रति मेरे मन में प्यार बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ दया थी। Yes, I pitied him. इसके पीछे एक किस्सा है। तुम्हें अम्मा याद है? याद भी कैसे होगी? तुम 2 या 3 साल की थी जब अम्मा गुजर गई। मैं तकरीबन 12 साल का था। अम्मा बहुत सुंदर थी and she was an interesting woman as well. मुझे अम्मा याद नहीं, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि अप्पा ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया हुआ। नो नो, मजे की बात तो ये है कि अम्मा ने अप्पा के साथ कैसा बर्ताव किया हो। वो मैन। What do you mean? तुम्हारे सवाल का यही जवाब है। That is why I pitied him. You mean? Come on, what do you mean? एक किस्सा सुनाऊं? किसका? कहानी? Yes. सुनाओ। Listen to this story, हाँ? एक गोरी चिट्टी लंबे कद वाली सुंदर औरत। उसकी बदकिस्मती ये थी कि उसका पति उसके और किताब के बीच का फर्क नहीं समझ पाया। बेवकूफ नहीं था। दोनों में रोज रोज लड़ाई होती, कलेश मचता। फिर एक दिन अचानक बीवी ने लड़ना बंद कर दिया। एक गोरा चिट्टा लंबे कद वाला आदमी खुद को दूर दराज का रिश्तेदार बताने वाला आ पहुंचा। उनके घर रोज आने जाने लगे। एक दिन दोनों अपनी बातों में हंसी मजाक में डूबे हुए कि तभी उसी समय यूं कहो बेवक्त उसका खड़ूस पति आदम का गुस्से से आग बबूला होने लगा। अपनी पत्नी को गालियां देने लगा। वो गालियां देता रहा, वो हंसती रही, उसने खूब गालियां दी और वो खूब हंसी और पति रो पड़ा। तो सीन का एकमात्र विटनेस था। Enough. Now I know. How you know? What? मुझे अब समझ में आ रहा है कि अप्पा तुमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। क्यों? उनकी सबसे कमजोर घड़ी के साक्षी रहे हो तुम। जब उनका ईगो महज शून्य बनकर रह गया, जब जब वो तुम्हें देखते थे उन्हें वो घड़ी याद आती, इसलिए वो तुमसे चिढ़ने लगे, नाराज रहने लगे। Perhaps. It might made him angry and helpless. मेरे जन्म के 2-3 साल बाद ही अम्मा गुजर गई, और इस बात से उन्हें जो राहत मिली, जो खुशी मिली, वही मेरे लिए वात्सल्य में भरे प्यार में बदल गई। You know, I am feeling like I represented deliverance. It is possible. और मैं अम्मा को भी समझ सकती हूँ। हो सकता है अम्मा अप्पा से
बदला लेने के लिए इस तरह से पेश आती हो? He was an impossible man. के साथ बिताया हुआ क्षण। No, no. Please. The poor man is dead now. Or is he? You're right. Is he dead? Vishal, go rest, stop it! I want to get out of this joint. लेकिन मैं तुम्हारे साथ बैंगलोर नहीं आऊंगी। I want freedom. अपनी बीती 30 सालों की जिंदगी को मैं भुला देना चाहती हूँ, एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। चंद्रशेखर is dead. निर्मला is dead. निर्मला, तुम इतनी बेचैन क्यों हो? कोई खास वजह? वजह? मैं अपने आप को आजाद महसूस करती हूँ। आजादी का लुत्फ। Yes. I'm enjoying my freedom. इन सारी किताबों को मैं जला डालूंगी। चंद्रशेखर की याद दिलाने वाली कोई भी चीज मुझे नहीं चाहिए। चंद्रशेखर मर चुका, उसका प्रतीक, उसकी बेटी भी मर चुकी। ये देखो, easy chair, जला डालते उनकी चिता में, इसको भी तो सही रहता। चंद्रशेखर is dead, and so also is easy chair. निर्मला, I'm afraid you are not well. तुम बीते दिनों ठीक से सो ही नहीं हो. You please take some rest. एक बात बताऊं तुम्हें, बताओ. तुम्हारे आने की खबर सुनकर अप्पा बहुत खुश थे। बार बार तुम्हारे टेलीग्राम को उलट पलट कर देखते थे। जानते हो क्यों? क्यों? इतने सालों से एक दूसरे की शक्ल देख देख कर अब बोर हो चुके थे, मगर फिर भी उनकी खुशी देखकर मुझे उनके ऊपर बहुत गुस्सा आया। उस दिन उन दोनों का बहुत झगड़ा हुआ, जिस दिन उनकी मौत हुई। हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक कोई हंसने वाली बात है निर्मला? डॉक्टर जेम्स ने जो कहा था वो सही था। क्या कहा था डॉक्टर जेम्स ने? बताओ निर्मला, क्या कहा था डॉक्टर जेम्स ने? डॉक्टर जेम्स ने कहा कि मैं अप्पा को छोड़कर आगे नहीं बढ़ पाई, और इसीलिए मेरे दिल में उनके लिए गुस्सा और चिढ़ भरी हुई है। तो इसका मतलब तो ये हो कि मुझे उनसे प्यार था। तुम्हारे आने की खबर सुनकर अप्पा जब खुश हुए तो मुझे उनके ऊपर गुस्सा क्यों आया? आज से 10 साल पहले तुम्हें अप्पा के ऊपर गुस्सा क्यों आया? तुमने कहा कि तुम्हें अप्पा के ऊपर तरस आया, मैंने तो ऐसा कभी कुछ फील नहीं किया। सब प्यार था, सब प्यार। तुम्हारा नफरत का मतलब एक ही फीलिंग तो नहीं है। हो सकता है. एक ही सिक्के के दो पहलू, प्यार और नफरत का ताना बाना। But they both are meaningless. Yes, you are right. एक सच तो और दूसरा उसकी परछाई. हिटलर ने इस दुनिया को क्यों खत्म करना चाहा? क्योंकि उसका दुनिया से लगाव बहुत गहरा है. Isn't it? Correct? जिस चीज को हम चाहते हैं उसी का सर्वनाश करते हैं। यही सच है। Yes, it is very logical. जिस चीज को हम प्यार करते हैं हम उसको पूरी तरह से आजमाना चाहते हैं, काबू करना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं, और जब ऐसा
बारिश की तरह झरझर बातें करते रहते। वो ये दुनिया छोड़कर जाना नहीं चाहते। शायद वही अब बारिश बनकर झरझर बातें किए जा रहे हैं। दिन लगातार बारिश का ऐसे बरसना मैंने पहले कभी नहीं देखा है। इट इज ऑलमोस्ट सुपरनैचुरल। बाय द वे, तुम हमारे परिवार के बारे में डॉक्टर जेम्स से जिक्र किया करती थी। यस। डॉक्टर जेम्स ने जो कहा कि तुम ये गांव छोड़कर जा नहीं पाई अप्पा की वजह से, क्या तुम्हारे मन में ऐसा कोई विचार था घर छोड़कर जाने का? हाँ, मैंने सच में शादी करना चाहा था। अप्पा की मर्जी नहीं थी, मैं भी उनको छोड़कर आगे नहीं बढ़ पाई। Are you satisfied now? मैंने सिर्फ इतना जानना चाहा कि जेम्स से ठीक तरीके से बात करती हो या नहीं। तुम चिढ़ क्यों रही हो? आई लाइक हिम। निहायती शरीफ और भला मानस लगता है। I see. तुम्हारे साथ दोस्ताना ताल्लुकात थे, मगर अप्पा के गुजर जाने के बाद एकदम पीछे क्यों हट गए? घर आना जाना ही छोड़ दिया। I don't know. वैसे काफी नाम कमाया है डॉक्टर जेम्स ने। इस गांव के लोग उनकी तारीफ करते नहीं थे। हमारी चुप्पी को मैं क्या मानूं? I just don't care. तुम्हारे से गुस्सा क्यों आता है बात बेबात पर? तुम वो होशियारी मत दिखाओ। जो पूछना चाहते हो साफ साफ पूछ लो, दिल का तार मत बनाओ। तुम डॉक्टर जेम्स को पसंद करती हो? मुझे नहीं पता मैं उनको पसंद करती हूँ या ना पसंद करती हूँ। मुझे बस इतना पता है कि मुझे उनकी जरूरत है। You mean sex? No. What's your sense? Dr. James is an ordinary man. मेरे जैसे abnormal circumstances में पले बड़े इंसान के लिए वो perfect रहेंगे। I'll be sure in my life. एक आम आदमी के प्रति तुम कैसे आकर्षित हुई? I mean, how did you get interested in an ordinary man? I need him. और उन्हें इस बात की खबर है। खबर? मैंने डायरेक्टली बात करी थी उनसे। ये और बात है कि उन्होंने अभी तक मुझे उस बारे में अपनी राय नहीं दी। अब तो कोई रोक टोक ही नहीं बची। हाँ, रोक तो पहले थी किसी प्रकार की रोक तो। yes. रोक तो घटी कब? क्या 20 दिन बीत गए? What do you mean? तुम जानती हो मैं क्या पूछना चाहता हूँ? क्या आपका राजी थे इस संबंध के लिए? उन्हीं को तुम रोक टोक बता रही हो ना? ये सवाल तुम मुझसे पूछ रहे हो। किस मुंह से? आज से 10 साल पहले अप्पा को छोड़कर चले गए थे, तब अप्पा से परमिशन मांगी थी तुमने? 10 साल बाद अचानक से ये टेलीग्राम भेज दिया कि वापस आ रहे हो, तब अप्पा से परमिशन मांगी थी तुमने? Do you have the cheek to ask me? I'm sorry. तुम्हारा इस तरह अचानक गुस्से से फूटना मेरी समझ के बाहर होता जा रहा है निर्मला। I think हाँ, बोलो ना, go ahead. मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा अप्पा के बीच इस विषय पर कोई घमासान डिस्कशन हुआ होगा, या फिर जेम्स ने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं जाना चाहा होगा, तुम्हारी सजेशन ठुकरा दी हो। अब जब मैंने ये टॉपिक छेड़ा तो तुम्हारा दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। डॉक्टर जेम्स ने अभी तक शादी क्यों नहीं की? उनकी उम्र 40 तो होगी, है ना? तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं करी? तुम भी तो 40 की हो, है ना? तुम्ही ने कहा कि जेम्स एक आम आदमी है, और एक आम आदमी के लिए शादी से बचे रहना मुश्किल है। इसके पीछे कोई तो वजह होनी चाहिए। अब रही मेरी बात, तुम जानती हो हमारे परिवार में हर कोई खास है। We are all abnormal. Normal. यही एक रीजन है कि तुमने शादी नहीं करी। जिंदगी से अभी तक बोर नहीं हुआ हूं कि शादी कर लूं। खैर छोड़ो इस बात को। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन सा सवाल? डॉक्टर जेम्स के बारे में। डॉक्टर जेम्स शादीशुदा है। हस्बैंड वाइफ दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग हो चुके हैं, सेपरेटेड। गुड। ऐसी समझदारी को तो अप्रिशिएट करना चाहिए। ये बात तो डॉक्टर जेम्स के फेवर में है हमेशा। फेवर मतलब? मतलब अपनी गलती कबूल कर लेना। I mean, गलती सुधार लेना। अक्सर हम यही देखते हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए सदा बनकर रह जाते हैं। डॉक्टर जेम्स इज अ क्रिश्चियन। You mean?
ये सप्तपदी, अरुंधति, 7 जन्मों का बंधन वगैरह वगैरह, ये सब मान्य नहीं है उनके लिए। ओह, you mean that way? यार छोड़ो इस बात को। तुमने कहा कि तुम ये गांव छोड़कर जाना चाहती हो। क्या डॉक्टर जेम्स राजी हैं ये गांव छोड़कर जाने के लिए? I actually don't know. उनका जो लाइफस्टाइल है ना, मुझे इस गांव में बहुत असहज लगता है। A kind of sublimation. मुझे ऐसा लगता है उनकी जो एक्स वाइफ है वो बहुत ही चुलबुले स्वभाव की होगी, तितली बनकर इधर-उधर घूमती होगी। वो बहुत शर्मीले किस्म की है। और इसी कश्मकश के चलते फ्रस्ट्रेशन में आके गांधी जी बन बैठे। It is funny. What is funny? हमारी अम्मा तितली तो नहीं थी। हाँ, लेकिन अप्पा की निराशा में और जेम्स की निराशा में कोई खास फर्क नहीं दिखा। दोनों फिर भी कितनी अलग पर्सनैलिटी। One became a cynic and another a saint. सेंट बन जाना भी परवर्जन ही है। And James is an ordinary man. इसलिए उनके सेंट होने पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। मैं साल एक सिनिक के साथ रहने के बाद एक सेंट के साथ रहने वाली हूँ। शायद ये बदलाव लॉजिकल है। खिड़की बंद कर दो। क्यों? अप्पा की याद आ रही? ये शनिचरी बारिश थमने वाली नहीं है। ऐसा क्यों कहती हो? I have a feeling that you बोलो, चुप क्यों हो गए? तुम परेशान लगती हो निर्मला। किसी अपराध बोध से पीड़ित। The ethical and sociological aspects of murder. Yes. तुम्हारी सोच सही है। Can I help you? कोई जरूरत नहीं। निर्मला ऐसे जिद मत करो। बताओ ना मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ? मुझे इस गांव से दूर जाना है। इस बारे में तुम जेम्स से बात कर सकते हो। इतनी मदद काफी है मेरे लिए। Are you serious about James? Yes. Okay, all right. मैं जेम्स से बात करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, लेकिन जेम्स अगर मुझसे ये सवाल पूछे कि तुम्हारा उनके प्रति लगाव कैसे बढ़ा, तो मैं अपने हिसाब से जवाब दूंगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं दे रहा हूँ। अब तुम कोई भी बात मुझे क्लियरली बता ही नहीं रही हो, मैं और क्या कर सकता हूँ? मुझे क्लियरली क्या बताओ रघु? तुम क्या सुनना चाहते हो? I don't know. तुम्हें जो कहना है जेम्स से कह दो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बारिश अभी तक रुकी नहीं। मुझे नहीं लगता ये अजीब बात है। लगातार क्यों बरस रही है? आखिर इस बारिश का मतलब क्या है? निर्मला, don't you think? Shut up! Poor James. हुआ जेम्स? Yes, James. क्या हुआ? He's in trouble. ट्रबल? और हुआ क्या? वही जो सभी संतों के साथ होता है। मतलब? जरी की सारी झोपड़ियां पानी में बह गई। चारों ओर पानी से तबाही है। जेम्स ने गांव के बड़े बुजुर्गों से कहा कि मंदिर बहुत विशाल है, इन गरीबों को वहीं ठहराया जाए, लेकिन इन ब्राह्मणों ने साफ इनकार कर दिया। अब चरी के लोगों को लगा कि जेम्स की कोशिश नाकामयाब नहीं हो सकती। सब के सब मंदिर में जाकर बैठ गए। बस बवाल मच गया। पकड़ो जेम्स को, मारो, हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन जेम्स तो इस गांव में पूजे जाते हैं। उन्हें
अखबार में आते हैं लोग। भगवान को बाहर सड़क पर पटक दिया गया है। जो देवता जाति संस्कार की परवाह ही न करे वो भला देवता कैसे बना रह सकता है? जेम्स अभी कहाँ है? तुम मिले क्या उनसे? घर पर ही है। मंदिर में घुसी पड़ी जनता को गांव के बड़े बुजुर्गों ने बाहर निकलने का हुक्म दिया। जेम्स इज अ वेरी सैड मैन। तुम्हारी बातचीत हुई उनसे या नहीं? नहीं, लेकिन मैंने उन्हें यही बुलवाया है। यहाँ ऐसे वक्त में आ पाएंगे वो? कहा तो है कि पहुंचता हूँ। मुझे लगता है ऐसे माहौल में इस गांव से दूर जाने के अलावा और कुछ सूझ नहीं रहा होगा उनको। मुझे तो ऐसे ही लगता है। तुम्हें क्यों हंसी आ रही है? तुम्हें कितनी चिंता है जेम्स की? Don't be sarcastic. तुम ही बताओ, अपने आप को फिर से इस गांव में जीसस मानकर रह पाएंगे जेम्स? जीसस तो अभी बने हैं जेम्स। हाथों में सूली थमा दी गई। और देखते हैं जेम्स बाबू क्या करते हैं। तुम्हें क्या लगता है वो क्या करेंगे? ऑप्शन क्या है उनके पास? मेरी उनसे ज्यादा बात नहीं हुई, बट क्या? उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि ये गांव के बेवकूफ लोग उनकी बात को समझ पाएंगे। वो इस गलतफहमी में, इस बात से वो दुखी जरूर थे लेकिन नाराज नहीं लगे। यही तो प्रॉब्लम है सन्यासी लोगों की, अपनी बातों को खुद ही सीरियसली लेने लगते हैं। जेम्स के बारे में ऐसा ओपिनियन है तुम्हारा, फिर भी अपने किसी मकसद के लिए उनका साथ चाहती हो। कैसा मकसद? अपने आप से बचे रहने के लिए तुम्हें उनका साथ चाहिए, है ना? वैसे मुझे भी इसका अनुभव रहा है। कैसा? बेंगलुरु में एक दोस्त है मेरा, निहायत शरीफ और भोंदू किस्म का आदमी। जब कभी मुझे अपने कारनामे जाती लगने लगते थे तो मैं उसके पास चला जाता था। उसकी भोली बातों का खूब मजा लेता और खूब हंसता। इस तरह मानो अपने आप को भी दंड दे देता था। जेम्स कोई गोबर गणेश नहीं है। ना हो, लेकिन एक सन्यासी बनने की खुजली तो है। क्या कहते? प्लीज। ये बारिश अभी तक थमी नहीं है। शनि सही बरसना कब बंद करेगी? बारिश? निर्मला, जब मैं वापस आया तो बारिश बंद हो चुकी थी। तुम क्या कह रही थी? बारिश बंद कब हुई है? अभी भी बरस रही है, झर 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 झर, अप्पा की बातों जैसी। तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है? निर्मला, बारिश बंद हो चुकी है। You please take some rest. You are not well. अरे किसकी तबीयत ठीक नहीं है रघु? बारिश बरस रही है, तुम्हें सुनाई क्यों नहीं दे रही है? कब? निर्मला, तुम उस इजी चेयर पर लेट जाओ। उठो, आराम से। So you managed to come? Yes, just managed. निर्मला कहाँ है? सो रही है क्या? Yes. आधे घंटे की परमिशन लेकर आया हूँ, फिर से जाना पड़ेगा। कहाँ? बारिश रुक चुकी है ना, मंदिर में जो लोग ठहरे हुए हैं उन्हें घर वापस पहुँचाना है। अगर आपके घर में जगह कम पड़े तो आप कुछ लोगों को यहाँ भी ठहरा सकते हैं। यहाँ मेरे ख्याल नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अग्रहारा में इसलिए
डॉक्टर जेम्स, जमाना बदल चुका है। अब सिर्फ ब्राह्मण समुदाय के लोग ही नहीं रहते अग्रहारम में, बाकी और लोग भी रहने लगे। अग्रहारम में एक मानसिकता भी है, केवल एक समुदाय का निवास स्थान नहीं, और ये मानसिकता केवल ब्राह्मणों में ही पाई जाएगी ऐसा जरूरी नहीं है। जो लोग सीढ़ी के पड़ाव चढ़ते जाते हैं अपने से नीचे खड़े रहने वाले को तुच्छ ही समझते हैं, यही धारणा बन गई है। मेरे घर में मैं किसी को भी न्योता भेजूं, किसी को भी पनाह दूं, इससे बाहर के लोग कैसे एतराज कर सकते हैं? इस गली के चौथे मकान में कोणार रहते हैं ना, यादव समुदाय के, जो किराने की दुकान के मालिक हैं जी, वो खुद ही आपको तार तार कर डालेंगे, बवाल मचा देंगे कि अग्रहारम में परैयर को कैसे ले आए। कोणार बाबू खुद प्रवेश पा गए है ना अग्रहारम में, मानो वो भी जनेऊधारी बन बैठे हैं। दिस इज अ रेचेड विलेज, दिस इज अ रेचेड कंट्री। आज सुबह मैं भी निर्मला से यही बात कह रहा था। दिस इज अ रेचेड विलेज, आई एग्री विद यू। ऐसा कहा आपने? कौन से संदर्भ में ऐसा कहा? अब देखिए ना, 30 दिन लगातार ऐसे कहीं बारिश बरसती है। पता नहीं अप्पा इस गांव में क्यों आ बसे थे। उन्हें ये गांव बेहद पसंद था, निर्मला को नहीं है। निर्मला ये गांव छोड़कर जाना चाहती है। आई सी। ये बात आप पर है डॉक्टर। कौन सी बात? निर्मला का गांव छोड़कर जाना। आप समझ तो रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? यही सोच रहे हैं ना कि क्या जवाब दूं, तो पलट कर सवाल कर डाला। मैं और निर्मला इस विषय पर आज सुबह से बात कर रहे हैं। निर्मला नीड्स यू बेड। फिलहाल परिस्थितियां यूं हैं कि मैं तुरंत निर्मला के साथ गांव छोड़कर निकल जाऊं, पर किसी दूसरे संघर्ष के चलते भावुक होकर किसी प्रकार का इंपल्सिव डिसीजन लेना ठीक नहीं रहेगा। पर निर्मला बता रही थी कि उसने आपसे ये बात की है पहले। बात रखी थी उन्होंने, आपके अप्पा के तुरंत गुजर जाने से पहले हमारी बात हो रही थी। आप जानते हैं निर्मला ने मुझसे क्या कहा था? क्या कहा था? कहा था, डॉक्टर आई नीड अ मैन। वो शख्स आप भी हो सकते हैं। इस बात का मैं क्या जवाब दूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या सुनना चाहते थे डॉक्टर कि वो आपसे? कमान कह डालिए, कोई बात नहीं। डॉक्टर मैं आपसे प्यार करती हूँ। क्या आप ये सुनना चाहते थे? What do you think of निर्मला? What do you think of me, रघु? I love you बोलने और लव लेटर्स एक्सचेंज करने की उम्र है क्या मेरी? आपके अप्पा ने एक दिन खुद कहा था, आपकी और मेरी उम्र लगभग बराबर है। अगर कोई लड़की आपसे ये कहे कि उसे आपकी जरूरत है, तो आप उसे क्या कहें? जिम्मेदारी की पाबंदी ना हो तो हर इनवाइट सराखों पर जनाब। कमाल, मसला आपकी छोटी बहन के लिए मायने रखता है, फिर भी आप कह डालिए डॉक्टर, कोई बात नहीं। गरिमा को नकारने की कैसी जिद है ये? निर्मला गहरी नींद में। Let us leave. ठीक है, तो निर्मला की नींद खुले तो मैं क्या जवाब दूं, आप ही बता दीजिए। इस विषय के बारे में? इस विषय के बारे में आप निर्मला के साथ गांव छोड़कर जाने के लिए राजी हैं? जब आपके अप्पा की मौत हुई, हम दोनों इसी विषय पर बात कर रहे थे। एक बुरे सपने की तरह याद आ रहा है। बुरा सपना? यस। निर्मला कहती जा रही थी, आई हेट हिम, आई हेट हिम। उनके सीधे सवाल का मैं जवाब देने को तैयार नहीं था। मैंने उन्हें समझाया कि हमारी पहली प्रायोरिटी, पहला कर्तव्य प्रोफेसर साहब हैं। इस बात से निर्मला बहुत उत्तेजित हो गई। फिर बिजली गुल हो गई। बादलों का गरजना, बिजली का कौंधना, बारिश शुरू हो गई। अंधेरे में टटोलते टटोलते मैं आपके अप्पा के पास पहुंचा। फिर बिजली भी वापस आ गई। निर्मला मोमबत्तियां जला लाई यार। My father was dead. Cardiac arrest. Massive heart attack. डॉक्टर आपने उनका चेकअप तो किया ही होगा, उसके बाद ही ये बातचीत हुई होगी। कैसी थी उनकी तबीयत? उनका बीपी थोड़ा ज्यादा था, बट व्हाट? परहैप्स आपका और निर्मला का इस तरह बातें करना, खासकर निर्मला का ये कहना आई हेट हिम, उनके लिए शॉकिंग साबित हुआ। जिस वक्त हमारी बात हो रही थी आपके अप्पा सो रहे थे। ऐसा आपको लगता है डॉक्टर?
अप्पा सो नहीं रहे थे, उनकी सिर्फ आंखें बंद थी। हाँ, और निर्मला ये बात जानती थी, शायद इसीलिए What do you उसने mean? निर्मला आज सुबह ये किताब पढ़ रही थी। टाइटल है द एथिकल एंड सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मर्डर, सुसाइड एंड अदर क्राइम्स। So what? यू नो व्हाट इज व्हाट। निर्मला को पूरा यकीन है कि उसी ने अप्पा का कत्ल किया है। इस तरह लगातार बारिश का बरसना, उसे लगता है कि अप्पा झरझर बातें किए जा रहे हैं। मिस्टर रघु, क्या ये सच है? कौन सा सच? ये जो आपने बताया कि निर्मला ऐसा सोचती है कि व्हाट डू यू मीन डॉक्टर? कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि निर्मला के मन में ये सारी बातें मैंने बिठा दी? उस दिन हाँ, उस दिन बिजली का लौटना और निर्मला का मोमबत्तियां ले प्रवेश करना एक साथ हुआ, एक ही समय। मैं आपके फादर का पल्स चेक कर रहा था, उनका बेजान हाथ धड़ाम से गिर पड़ा। उस दिन निर्मला ने बिना अपना धीरज खोए मोमबत्तियों को बॉडी के पास रख दिया था। तब मुझे लगा था निर्मला कितनी धैर्यवान है, व्हाट अ स्ट्रॉन्ग माइंड। आप क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर? कि निर्मला पहले से ही जानती थी कि अप्पा नहीं रहे, या फिर जब बिजली गुल हुई तब उसने अपना प्रकाश? व्हाट आर यू टॉकिंग? निर्मला, डू यू फील बेटर नाउ? Yes. डॉक्टर जेम्स आए हुए। मुझे आए 10 मिनट हुए होंगे। आपके भाई ने बताया कि आप गहरी नींद में हैं, तो मैंने जगाना लाजमी नहीं समझा। आप लेटे रहिए प्लीज। डॉक्टर, बारिश रुक गई? रुक गई? सच में? हाँ? बारिश कहाँ रुकी है? अभी भी बरस रही है। बारिश की आवाज भी तेज है, आपको सुनाई नहीं आ रही है? बारिश रुक चुकी है निर्मला। बारिश की आवाज कैसे सुन लिया आपने? हाँ? तुमने ठीक ही कहा था। अप्पा इस दुनिया से जाना नहीं चाहते थे, वही बारिश में तो बरस रहे। आप निर्मला प्लीज आप इधर आइए, आराम से आराम से आराम से आराम से। आप इस इसी चेयर से उठ जाइए प्लीज। क्यों? उनके मन में कई वहम है, ऑब्सेशंस है। अगर आप यहाँ लेटे रहेंगे तो उनको लगता मुझे कोई डरा नहीं सकता डॉक्टर। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, यू नीड रेस्ट। इसे चाहिए रेस्ट। आप दोनों को ही। इनफैक्ट आई एम ऑल राइट। अगर आप ये गांव छोड़कर मेरे साथ जाना नहीं चाहते ना, तो डू नॉट वरी, आई हैव कंपनी। कौन? ये बारिश। मैं जहाँ जहाँ जाऊंगी ये बारिश मेरे साथ होगी। मैं रिश्ते सिंगर हूँ। Perhaps आप तो नहीं रिश्ते सिंगर। निर्मला प्लीज आप मेरी बात सुनिए। इस गांव को छोड़कर आप मेरे साथ जाने वाले हैं या नहीं? आपको पूरा विश्वास है कि मैं ही आपका साथी बनूं? Why not? मैंने अपने अप्पा का कत्ल किया। आपने इस गांव में लोगों के दिलों में अपना जो इमेज गढ़ा था उसका खात्मा कर दिया। We need each other. गुड लॉजिक। निर्मला आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही। निर्मला की बात मुझे समझ में आ रही। उसने मन ही मन एक खून किया और आपने अपनी अंतरात्मा का खून किया। What do you mean? मैंने कोई बनी मन खून नहीं किया। I know I killed my father. No! You have not killed anybody. तुम्हारा वहम अब तुम्हारी जिद बन गया है। कोई वहम नहीं है रघु। मैं जानती हूँ उस दिन क्या हुआ था। और डॉक्टर बाबू, एक खूनी के साथ
आपको याद है आपने मुझसे एक दिन खुद कहा था कि खुद पर तरस खाना आपको नापसंद है। अभी आप खुद पर जुल्म कर रही हैं, ये और भी ज्यादा गलत है। मुझसे डर तो नहीं लग रहा? आपसे कैसा डर? आप वहम पाले हुए हैं और कुछ भी उल्टा सीधा सोचे जा रही हैं। ऐसी बातों से कैसा डर? आपके फादर की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। मैं उनके पास था, उस वक्त पे मैं उनका पल्स चेक कर रहा था। गला दबाकर मारना है क्या खून बना जाएगा डॉक्टर? उस दिन मैंने सुबह से ही अप्पा को इस दुनिया से जाने के लिए तैयार किया था। और एक बात और बता दो, आप जब हमारी बातचीत हो रही थी ना, मुझे अच्छे से मालूम था कि वो नींद में नहीं थे। रियली? इसे रेस्ट और जगह बदलने की जरूरत है। मैंने बैंगलोर आने के लिए कहा पर ये आना नहीं चाहती। मेरा तुम्हारे साथ बैंगलोर जाना और जेम्स के साथ मद्रास जाना एक ही बात है, क्या रघु? डोंट बी सिली। ठीक है, ठीक है। आप यही चाहते हैं कि मैं भी अभी आपके साथ गांव छोड़कर चला जाऊं तो? Why not? ऑलराइट। इस गांव में देवता बनकर मंदिर में घुसना चाहा आपने। लोगों ने आपको बाहर निकाल कर फेंक दिया। अब आपका यहाँ काम क्या काम है? मैं चलता हूं आपके साथ, बट क्या? मुझे ढूंढते हुए कोई आया होगा। मंदिर में जो लोग रह गए हैं उन्हें घर वापस पहुंचाना। आप उन लोगों को यहाँ भी ठहरा सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम। यहाँ? इस घर में? No way! कम से कम मेरे यहाँ रहता ऐसा नहीं हो सकता। तुमने क्या सोच लिया रघु? इस घर में क्यों गंदगी फैलाना चाहते हो तुम? दलितों को आप इतना तुच्छ समझते हैं? No! मसला दलितों का है ही नहीं। It is a question of hygiene. हाइजीन केवल शरीर से संबंधित नहीं होता, मन में भी स्वच्छता रहनी चाहिए। I do not like your attitude, निर्मला। चलो। जो लोग बेघर हो गए हैं, अगर उन्हें हमारी तिन्ने पर थोड़ी जगह दे दी जाए तो क्या हमारा वंश डूब जाएगा? इस गांव के खोखले बुजुर्गों में और तुम्हें क्या फर्क मुझे पड़ेगा? भीड़ अच्छी नहीं लगती। वो भी चेरी के लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैं जब ये घर छोड़कर चली जाऊं, ये घर उनको दान में दे देना। I don't mind. सचमुच एक क्रूर इंसान हो, ये बात तो तय है। Yes, I have killed my Stop father. it! I'm tired of this. तुम चिढ़ क्यों रहे हो रघु? तुम उन लोगों को यहाँ पर लेकर आना चाहती हो, ले आओ। मैं ये घर छोड़कर चले जाती हूँ, तेरे से तो बात है, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि मैं भी जेम्स की तरह। No, it is different, निर्मला। मैं इसे कोई सामाजिक मसला या समाज सुधार का काम नहीं समझता। जेम्स ने जब मुझसे कहा कि वो कुछ लोगों को अपने घर में ठहराने वाले हैं, तो मैंने भी इम्पल्सिवली कह दिया कि कुछ लोग यहाँ भी रुक सकते हैं। उन्होंने जब बताया कि अग्रहारम के घुसपैठिए चेरी के लोगों को यहाँ आने नहीं देंगे, तो मुझे गुस्सा आया। I'm not enthusiastic about social reforms simply because I just don't care. तो I agree with you. उस तरह के लोग यहाँ आ जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो tell James. ये जेम्स कहाँ चले गए? मंदिर की ओर गए होंगे लगता है। मैं सोच रही हूँ आज ही निकल सकते हैं। आज? ये कैसे हो सकता है निर्मला? सेटलमेंट का काम अभी बाकी है। वो सब तुम निपटाओ। मुझे जहाँ बोलोगे इशारा कर दो, मैं साइन कर दूंगी। और तुम्हें यकीन है कि जेम्स भी तुम्हारे साथ आज ही चल पड़ेंगे? Why not? उन्होंने जबान दी है साथ चलने की। 2-4 दिन बाद चली जाना। No. मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर जेम्स आज के दिन तुम्हारे साथ जा पाए। Is it your wish? Don't be silly, निर्मला। I know. I know. मैंने जब पहले किसी से शादी करना चाहता था, पापा ने कहा था एयरफोर्स ऑफिसर है, जिंदगी का क्या भरोसा। निर्मला चुप हो जाओ प्लीज। पापा ने मेरे प्रेमी का कत्ल किया, मैंने उनको मॉडलिस्ट बना, कुछ नहीं हुआ। निर्मला शांत हो जाओ प्लीज। मैंने जो भी किया बिल्कुल सही किया है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक किया। अब शांत हो जाओ कुछ पल के लिए। सब लोग फिट हो गए आपके घर में? नहीं, जरूरत नहीं पड़ी। गांव के बुजुर्गों ने कह दिया है कि चेरी की जनता मंदिर में ठहर सकती है। रियली? बट आई हैव टू शेयर सम सैड न्यूज विद यू। क्या हुआ? कस्बे में कॉलरा फैलने लगा है। So, जब मैंने सबको कहा कि मैं गांव छोड़कर जा रहा हूं, तो सबने यहीं रुक जाने के लिए बहुत जोर दिया। उन सबको इस हालत में छोड़कर मैं भी नहीं जाना चाहता। अब सब लोग भी
परवाह करते हैं। बुजुर्गों ने कह दिया है कि चली की जनता मंदिर में ठहर सकती है। Are you sure, doctor, it's cholera? आई मीन ग्रेट। मैंने सोचा बता दूं, मैं अब चलता हूं। कौन सी बात बताने आए हैं? यही कि इस वक्त मैं आप लोगों के साथ नहीं निकल सकता, बट रघु आई थिंक आप दोनों को यहाँ से निकल जाना चाहिए एंड माय प्लेस। आप सिर्फ अपने बारे में बात कीजिए। हमारा यहाँ पर रहना सही है, यहाँ से चले जाना सही है, इस बारे में अपनी राय देने की कोई जरूरत नहीं है। निर्मला, ऑक्सीजन का सहारा ले लिया आपने। कल आपको मंदिर से उठाकर बाहर फेंका, आज फिर घुस बैठे मंदिर में। Congratulations! मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। यू आर सिक पर्सन। मैं sick person! यस, आपकी यही जिद है कि विश्वास नहीं करूंगी कि जीवन में अच्छाइयां भी। कभी आपने कुत्ते के दो पिल्लों को साथ में खेलते हुए देखा है? कभी एक भोले बच्चे की हंसी का आनंद लिया है आपने? And I can understand जिन परिस्थितियों में आप पली बड़ी हैं। Shut up! Just shut up! मुझे पहले से ही मालूम था मेरे साथ नहीं चलोगे। You are a coward! All saints are impotent. आप कुछ भी कहें, मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानूंगा। जब मैंने आपसे कहा कि मैंने अपने अब्बा का कत्ल किया तो आप डर गए और सूली को हाथ में थाम लिया। कोरोना से ज्यादा और तो इतना क्यों डरते हो डॉक्टर? मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता कि आपने अपने पिता का कत्ल किया है। यह आपका वहम है।